आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा की स्थितियां, जिसके नीचे हमने तीन अलग अलग एक स्थितियां बताई हैं। पहला स्थिति है, उसमें हमने तामसी आवरण का नाम लिखा है। दूसरी में हमने राजसी आवरण का नाम दिया है और तीसरे में हमने सात्विक आवरण का नाम दिया है। देखिए, गीता में तो कहा गया ना कि आत्मा को हम प्रत्यक्ष अपनी स्थूल आंखों से तो देख ही नहीं सकते, लेकिन क्योंकि आज हमने अपनी जो चर्चा को आगे जो दिशा देनी है और जिस बात को लेकर हम समझाने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने वो ज्योत रूप में हमने तीन एक आकृतियां आत्मा की ही बना दी, ताकि हम सभी भाई बहनों को कुछ समझ में आ सके। देखिए, इन तीन आकृतियों में कहो या ज्योत में कहो, क्योंकि सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान को ही प्रकाश से जोड़ा जाता है और ज्योत को भी हम प्रकाश से ही जोड़ते हैं। इसलिए हमने यहाँ जो आत्मा की जो आकृति बनाई है ना, वो ज्योत के समान ही है, लेकिन इसमें हमने तीन अलग अलग एक आवरण से दिखाए हैं। देखिए, आत्मा तो अपने आप में एक शुद्ध सत्ता है, जैसे परमात्मा एक शुद्ध सत्ता है, क्योंकि परमात्मा के साथ तो देखिए परम शब्द लिखा हुआ है, इसलिए परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, कुछ दो तीन पांच सत्ताएं नहीं। यानी कि भगवान कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, कुछ भी नाम से आप पुकारो, वो एक परम सत्ता है। और दूसरी है आत्मा। आप भी आत्मा हो, वह भी आत्मा हो, और 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीरों में जितने भी असंख्य जीव है, देखिए एक एक जोड़े में ही असंख्य जीव है। इसी तरह 84 लाख प्रकार की जोनियां प्रकृति की बताई। उन सभी 84 लाख प्रकार की जोनियों में असंख्य जीव है, वो सभी भी आत्मा है, और आत्मा का जन्म मरण होता नहीं है। यानी कि आत्मा का जब जन्म मरण ही नहीं होता, तो इनकी संख्या जितनी भी है वो निश्चित है। वो आपके हमारे समझने में, लिखने में, बोलने में आती ही नहीं। ऐसा शास्त्रों में भी कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन वो जितनी भी है वो निश्चित है। और आत्मा को देखिए ज्ञान स्वरूप कहा गया है। ज्ञान स्वरूप का मतलब है कि सभी आत्माएं अपने आप में ही एक चेतन तत्व है। जैसे माया है ना, माया के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये भी नित्य हैं, लेकिन इनको जड़ कहा गया है। जड़ में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, जबकि हम सभी आत्माओं में तो देखिए इच्छा शक्ति होती है। इच्छा किसकी होती है? सुख पाने की। दुख पाने की इच्छा तो किसी भी पशु पक्षी में भी नहीं होती। तो हम तो देखिए पशु पक्षियों से आगे स्तर पर बुद्धिमान जीव है। तो फिर एक मनुष्य का जो एक लक्ष्य होता है, वो तो सदा ही सुख पाने का ही होता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अज्ञानता की स्थिति में आ जाता है, ये अज्ञानता कैसे आती है? देखिए, ये जो आज हमने आत्मा की जो तीन अलग अलग स्थितियों का जो एक चित्र बनाया है, उसमें तीन अलग अलग प्रकार के एक रंग से भी दिखाए हैं। देखिए, जिसमें हमने लिखा ना सात्विक आवरण, उसमें हमने जैसे आत्मा की स्थिति है ना, साफ सफेद रंग का दिखाया है। यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई एक ऐसा आवरण नहीं। हालांकि देखिए, जब हम सूक्ष्म रूप में बात करते हैं, तो जो प्रकृति का जो तीन गुणों में सतोगुण अपने आप में देखिए मलिन सतोगुण नहीं होता है। शुद्ध सतोगुण भौतिक प्रकृति में होता ही नहीं। वो तो देखिए आत्मा के लिए कहा जाता है या परमात्मा के लिए कहा जाता है। शुद्ध सतोगुण का अर्थ ही ये लिया जाता है कि जब वो सतोगुण माया के किसी भी गुण से एक मलिन स्थिति में नहीं होता, दूषित नहीं होता। अच्छा, इसी तरह हमने दूसरी जो एक स्थिति दिखाई है, राजसी आवरण, इसमें हमने थोड़ा धुंध की स्थिति दिखाई है। देखिए, हमारे पास भी एक सीमा होती है कि हम कलर जो रंग है वो एक सीमा तक की आपको केवल समझ आ जाए, ये मात्र एक इशारा है। और इसी तरह हमने देखिए तमोगुण को काले रंग से दिखाया, क्योंकि शास्त्रों में देखिए
तमोगुण को अज्ञानता से समझाया जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है, हालांकि पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, पाप कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है। देखिए, ये सभी अलग अलग बातें हमें एक संक्षेप में समझनी होगी, क्योंकि सभी शब्दों की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है समझाने की। लेकिन जैसे जैसे हम शब्दों की उन भावनाओं को समझने लगते हैं, तो फिर जो शास्त्रों का जो सूक्ष्म ज्ञान है, उस ज्ञान से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि आपके हमारी जो आत्मा के ऊपर ये जो विभिन्न प्रकार के जो मैंने आवरण दिखाए हैं ना, उस आवरणों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है, तो देखिए, आत्मा का और परमात्मा का ये एक सजातीय संबंध है। जैसे देखिए, एक चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेता है ना, समझने के लिए। देखिए, इसी तरह परमात्मा की जो एक शक्ति है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता केवल परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए कहा जाता है। अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में एक शब्द बार बार सुना होगा, वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में देखिए 3 शब्द आ जाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि देखिए, जितनी भी जो शास्त्रों की जो चर्चा है, वो केवल एक इसी शब्द में ही आ जाती है, सच्चिदानंद। क्योंकि सत्य, चित, आनंद, ये 3 अक्षरों से मिलकर एक शब्द बन गया सच्चिदानंद। सत्य शब्द इस माया के गुणों के लिए आता है। ये भले ही देखिए जड़ है, लेकिन जड़ होते हुए भी ये नित्य है। नित्य का अभिप्राय होता है कि जो एक प्रवाह से चले आ रहे हैं, जिसका कोई कारण नहीं है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर है, इसके उत्पन्न होने का कारण होता है। जिसका कोई कारण होता है, तो वो कारण जैसे ही हट जाता है, तो कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीरों में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसका भी जन्म होता है, उसका देखिए मरण भी होता है। देखिए, बीमारी कैसे जन्म लेती है, उसके पीछे का कोई कारण होता है। यानी कि जन्म लेने वाले के पीछे एक कारण होता है, और कारण देखिए सदा ही सूक्ष्म रूप में होता है। स्थूल रूप में कार्य दिखाई देता है। आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर आपको हमें दिखाई देता है, हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इतने स्थूल शरीर, विभिन्न प्रकार की जो जोनियों के हम स्थूल शरीरों को देख पाते हैं। लेकिन इनके भीतर ही एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके भीतर ही एक कारण शरीर होता है, कारण शरीर के भीतर एक आत्मा होती है, आत्मा के भीतर एक देखिए परमात्मा तत्व है। देखिए, ये इतने सूक्ष्म बातें एक साधारण मनुष्य जब ज्ञान के एक साधारण स्तर पे होता है, तो उसको ऐसी बातें पचती नहीं है, समझ में नहीं आती। इन बातों को हमें अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे हम ज्ञान के स्तर पर अपने मूल स्थिति में आते हैं, देखिए आत्मा तो ज्ञान युक्त है, सभी आत्मा ज्ञान युक्त है। ये तो हमारे ऊपर जो आवरण आत्मा के ऊपर आ जाते हैं, उन्हीं आवरणों की ही हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये 3 प्रकार के आवरण है। देखिए, जब हम सतोगुण के आवरण से घिर जाते हैं, देखिए सतोगुण का आवरण क्या होता है, ये ज्ञान का आवरण होता है। देखिए, जिस ज्ञान की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस ज्ञान को हम बार बार कहते हैं कि आप ज्ञान लो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो ज्ञान का यही फल है कि हम परमात्मा से जुड़े हैं। चर्चा को थोड़ी आगे ले जाने से पहले हम आवरण शब्द को थोड़ा और अधिक विस्तार से खोल देते हैं। देखिए, आवरण का मतलब होता है किसी चीज से जब कोई चीज ढक जाती है ना, जैसे हम किसी चीज का कोई एक बर्तन से कोई चीज ढक देते हैं। अब जैसे बल्ब का प्रकाश जल रहा है, उसके आगे हम कोई छोटा सा कोई कपड़ा से ढक दें, तो फिर वो उसका प्रकाश रुक जाता है। जैसे आप कोई चीज को घेर लेते हो ना, पर्दा कह लो, ये सभी के सभी देखिए अस्थायी रूप से उस मूल स्थिति को रोक देते हैं। यानी आवरण जितने भी होते हैं, वो आते भी हैं और हटाए भी जा सकते हैं। ये कोई स्थायी रूप से आवरण कभी नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में केवल देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा आती है ना, परमात्मा, आत्मा और माया। माया का मतलब ही 3 गुणों से होता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए, शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है,
और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी बात को आधार देते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा कहा है। अब ये आप थोड़ा ध्यान दो कि जो हमने 3 एक आवरण दिखाए हैं, देखिए एक आवरण है तामसी मल का। तामसी मल आते ही क्या होता है कि ये ज्योत का जो प्रकाश है वो पूरी तरह से ढक जाता है। पूरी तरह से ढकने का अभिप्राय देखिए, आप जैसे रात को तारे का प्रकाश रहता है ना, तो लगभग अंधकार ही होता है, तो तारे का प्रकाश से हम कोई लाभ तो ले नहीं सकते। इसी तरह मैंने देखिए ये जो तामसी आवरण को काले रंग से दिखाया है। काले रंग का अभिप्राय है अंधकार से, अज्ञानता से, यानी कि प्रकृति के जब हम निकृष्ट गुण से घिर जाते हैं। देखिए निकृष्ट शब्द मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है कि अन्य गुणों की अपेक्षा ये एक निकृष्ट गुण है। वैसे तो देखिए परमात्मा की सृष्टि में अनादिकाल से जो जो चीज बनी हुई है वो कोई निकृष्ट नहीं है। इस बात को भी आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए रात को जब हम सोते हैं ना, ये तमोगुण के कारण ही सो पाते हैं। देखिए तमोगुण को कहीं कहीं ये भी कहा गया कि जैसे कोई स्थिति को हम रोकते हैं ना, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। देखिए हम जीवन में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, तो क्रिया करते करते जब हम एक जगह रुकते हैं ना, देखिए रात को जब हम सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम पलंग पे, चारपाई पे अपने स्थूल शरीर को सुला देते हैं। सुलाने का मतलब लेटा देते हैं, तो हम अपने स्थूल शरीर को रोक देते हैं ना। अब उसके बाद देखिए हम आंखें बंद भी कर देते हैं, तो अभी हमें नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे मन में देखिए स्थूल शरीर से तो अब हमारा शरीर एक आरामदायक स्थिति में पहुंच गया, लेकिन मन में हमारे विचार चल रहे होते हैं। तो विचारों का चलना क्या, वो रजोगुण के कारण है। यानी कि अभी तमोगुण अपनी मूल स्थिति में पूर्ण रूप से नहीं आया, इसलिए अभी नींद नहीं आ रही। जैसे ही आपके हमारे मन के विचार कहो, वृत्तियां कहो या मानसिक चिंतन कहो, वो रुक जाता है, तो आपको हमें नींद आ जाती है। देखिए कितनी साधारण सी बात है। ये परमात्मा की जो व्यवस्था अनादिकाल से जो जो भी स्थितियां चल रही हैं, उसको हमने एक सापेक्ष दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ये पूरी भौतिक प्रकृति कैसे कैसे एक क्रियाशील होती है। हमारा आत्मा का अपना क्या योगदान है, आत्मा की मूल स्थिति क्या है, आत्मा की मूल स्थिति में क्या क्या हमारे पास एक लक्षण है। देखिए आत्मा का लक्षण मैंने बताया ना, वो ज्ञान स्वरूप है। जब जब हम ज्ञान में रहेंगे, अपने मूल स्वरूप में आएंगे, तो आत्मा का तो देखिए स्वभाव है, वो परम सुख की प्राप्ति के लिए एक प्रयत्न करती है। परम सुख को ही दूसरा नाम आनंद कहा जाता है, और आनंद गुण आत्मा में है ही नहीं। देखिए कहीं कहीं एक साधारण मनुष्य इस भ्रम की स्थिति में रहता है कि आत्मा में भी आनंद गुण है। आत्मा में देखिए केवल एक सत्य और चित्त, दो गुण है ना। देखिए चित्त का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान से ही लिया जाता है। यानी कि आपको और हमें सभी आत्माओं को देखिए ज्ञान पहले से ही है। ये जो हम हर रोज वीडियो में जो चर्चाएं करते हैं, ये सभी ज्ञान आपके पास कोई नया नहीं है, लेकिन क्योंकि उस ज्ञान के ऊपर आवरण आ चुका है, किसका, ये भौतिक विषयों का, पदार्थों का। ये आवरण जब काले रंग का आ जाता है, देखिए तमोगुण का आवरण जब आ जाता है, तो हम बिल्कुल ही एक निम्न स्थिति में होते हैं। तभी हमें शास्त्रों की जो मोटी मोटी बातें भी हैं वो समझ में नहीं आती। देखिए कहते हैं ना, तमोगुणी व्यक्ति तो सत्संग करता ही नहीं है। और सत्संग का अभिप्राय देखिए ज्ञान में स्थिति से लिया जाना चाहिए। यानी जब मनुष्य सत्संग करता है, यानी कि सत्संग का अभिप्राय है कि जब वो ज्ञान में स्थिति में रहता है, अपनी मूल स्थिति में रहता है। देखिए जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, तो इसका मतलब हमारी आत्मा के ऊपर तामसी आवरण चढ़ा हुआ है। जब जब देखिए मनुष्य का सत्संग के प्रति कोई रुचि नहीं होती ना, तो उसकी स्थिति को देखिए स्वीकार करना चाहिए कि उसका तामसी आवरण है। जहाँ मान लो 4 मनुष्य अगर सत्संग की बात कर रहे हैं और एक 5वें मनुष्य को अगर वहां घुटन हो रही है, देखिए मेरी बात को अन्यथा में नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए जहाँ अगर 5वें मनुष्य को यदि घुटन हो रही है, अरुचि सी उत्पन्न हो रही है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसके
आत्मा के ऊपर देखिए तामसी आवरण अधिक है। देखिए जब जब तामसी आवरण अधिक होता है तो फिर इन विषयों के प्रति मनुष्य की रुचि नहीं होती। देखिए शास्त्रों में, योग दर्शन में ऐसी स्थिति को मूढ़ स्थिति भी कहा जाता है। मूढ़ को ही देखिए एक साधारण भाषा में मूर्ख भी कहा जाता है। लेकिन कोई भी मनुष्य, देखिए मैं भी चाहे आप भी, कोई भी मनुष्य अपने आप को मूर्ख की उपाधि से एक जोड़ना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी वो मनुष्य देखिए जब वो विषय भोगों पे ही अचेत अवस्था में रहता है। अचेत अवस्था का मतलब है कि उसने अपने जीवन में इतना अधिक इन विषय भोगों का भोग किया। देखिए ये भोग क्या है, ये सभी के सभी तामसी पदार्थ है। आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर ही तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, इनको तामस कहा जाता है। जो आपके हमारे 5 भोग विषय हैं ये भी तामसी हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक सृजन होता है, निर्माण होता है, जो जन्म होता है, उसके सूक्ष्म भूत जो है वो विषय भोग ही तो है। इनको देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। देखिए आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी ब्रह्मांड के 24 तत्वों के समान ही एक पिंड रूप में एक छोटा सा नमूना है। देखिए स्थूल शरीर जिसको एक साधारण मनुष्य महत्व देता है, क्योंकि अक्सर मनुष्य जीवन में जब जब पाप कर्म करता है, किसके लिए करता है? अपने स्थूल शरीर के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। और स्थूल शरीर को जब वो अधिक महत्व देता है, विषय भोगों को अधिक महत्व देता है, जब जितने भी जो भोग विषय हैं, पदार्थ हैं, उनका संग्रह करता है, उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे गलत गतिविधियों में या तामसी वृत्तियों में लिप्त होने लगता है, तो उसका फिर वो तमोगुण बढ़ने लगता है। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि हम जिस जिस गुण का अधिक संग करते हैं, देखिए मैंने कहा ना, तमोगुण का संग यदि हम मर्यादा में करते हैं, नींद रूप में, तो ये कोई अपराध नहीं है। इससे आपके हमारे स्थूल शरीर को एक स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हम पुण्य कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए रात को जब हम एक सात्विक नींद लेते हैं, अब देखिए नींद भी सात्विक होती है, राशि होती है, तामसी होती है, इस पे भी हमने चर्चा की। यानी कि जब मनुष्य नींद लेके उठता है तो उसमें थोड़ी शक्ति बढ़ जाती है ना, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर तो देखिए एक यंत्र की भांति है। यंत्र काम करते करते जब थक जाता है तो उसको थोड़ा आराम देना होता है। ये आराम देना ही तो नींद लेने के बराबर है। यानी कि जब मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए एक गलत कार्य करता है, पाप कर्म करता है, तो उसकी आत्मा के ऊपर देखिए ये तामसी आवरण जो कि काले रंग से मैंने दिखाया, यानी कि उसकी अब आत्मा दूषित हो जाती है। देखिए क्योंकि मैंने कहा है, देखिए आत्मा अपने आप में तो दूषित नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो शुद्ध सत्ता है। जड़ सत्ता का केवल उस पर आवरण आ जाता है। देखिए जैसे हम धूप में कभी कभी जब सूर्य की किरणों के सामने धूप में खड़े होते हैं तो हमारी एक छाया सी आती है। जितने स्थान पे वो छाया आती है उसको आप आवरण भी कह सकते हो। देखिए ये सभी बातें एक समझने की है। यानी कि हम जैसा जैसा संग करते हैं वैसा वैसा रंग चढ़ता है। अब आप कहोगे कि ये रंग कहाँ चढ़ता है? देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब हमें इन तीनों शरीरों की स्थितियों को फिर थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना होगा। देखिए ये सभी चर्चाएं हम इन पर हम पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन जब जब हम किसी एक विषय को अपना मूल केंद्र रखते हैं तो उस मूल विषय की ओर बढ़ते के साथ साथ जो दाएं बाएं के जो एक गौण विषय होते हैं उन पर हम हल्की हल्की चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारा जो आज मुख्य विषय पर जो चर्चा है वो तो देखिए आत्मा की ये जो 3 स्थितियां हैं या 3 आवरण है, ये इन आवरणों के इर्द गिर्द ही है। लेकिन इनको समझाने से संबंधित जो जो बातें, जो अन्य साधारण बातें या गौण विषय होते हैं उनको भी हमें लेना पड़ता है। और जिन मनुष्यों को इन गौण विषयों की अगर पहले से जानकारी नहीं हो तो ऐसे भाई बहनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देखिए 650 के आसपास वीडियो तो अभी तक बन चुकी है,
उन सभी बनी हुई वीडियो में देखिए एक अलग अलग नाम है। उन वीडियो में जैसे जैसे नाम की आपकी ज्ञान की कमी हो, उन उन वीडियो को आप सुनकर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। और फिर उस ज्ञान का जैसे जैसे आपके मन में उसका एक सही सही आंकलन हो जाता है, उनको समझ आ जाती है, तो फिर ये किसी भी चर्चा को जब हम सुनते हैं तो फिर हमें उसका मूल ज्ञान समझ में आने लगता है। कभी कभी जब गौण विषय हमें समझ नहीं आते तो फिर हमें मूल विषय भी पूर्ण रूप से समझ नहीं आता, या उसका हम पूर्ण लाभ ले नहीं पाते। इसलिए आज की चर्चा पे ही हम लौटते हैं। देखिए, हमारा जब जब तामसी आवरण हो जाता है तो ये होता है कारण शरीर में। देखिए, कारण शरीर की क्या स्थिति है। जैसे स्थूल शरीर के देखिए 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसी तरह आपके हमारे सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना है। 5 हमारे सूक्ष्म भूत हैं, या हमारे भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। इसी तरह आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीवा और त्वचा, जिनसे हम 5 विषयों का सुख लेते हैं। इसी तरह 5 आपकी हमारी हैं कर्मेंद्रियां, जिनसे हम इन 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। ये है हाथ पैर जीवा और मल मूत्र के दो जो एक द्वार है। ये मिलके तीनों मिलके हो जाते हैं देखिए 15 तत्व। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 हमारे भोग विषय। अब आ जाता है एक मन और एक बुद्धि। ये 2 तत्व सूक्ष्म रूप में होते हैं। देखिए, परमात्मा ने मन और बुद्धि को मूल रूप से तो देखिए सात्विक बनाया है, ताकि ये एक ज्ञानमय स्थिति में रहे। जब जब देखिए मन और बुद्धि हमारा ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तो फिर हम ये गलत काम करते नहीं। गलत काम का मतलब हम तमोगुण में एक बल रूपी संग नहीं करते। देखिए, एक साधारण सी बात है, जब जब हम अपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखते हैं, देखिए बुद्धि मूल रूप से तो देखिए सात्विक कहेगी, लेकिन इस बुद्धि के भी देखिए 3 रूप बन जाते हैं, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। सात्विक बुद्धि जो हमें परमात्मा की ओर ले जाती है, ये इसकी एक मूल स्थिति है, जो रचनात्मक रूप से मन और बुद्धि की स्थिति है, जो परमात्मा ने आप हम सबको दी है। वो तो देखिए सात्विक स्थितियां दी हैं। लेकिन जब जब मनुष्य इस बुद्धि को विषय भोगों की ओर लगाता है, अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं पाल लेता है, अपने काम धंधों को फैलाता है, सारे दिन भाग दौड़ करता है, भले ही देखिए वो धर्मानुसार भी करता है, तो फिर उसका ये एक राजसी बुद्धि बन जाती है। तब ऐसी स्थिति बनने पे फिर वो परमात्मा का सत्संग करता नहीं, और यदि करता भी है तो फिर बेमन से करता है। क्योंकि बेमन से इसलिए करता है क्योंकि जब जब वो सत्संग में भी अपने आप को स्थूल शरीर से तो ले जाता है, चाहे हम पढ़ने से सत्संग करें चाहे सुनने से करें, लेकिन उसका जो मन है बुद्धि है, क्योंकि वो राजसी है, जब राजसी बुद्धि होती है तो फिर मन भी वैसा ही बन जाता है, क्योंकि मन बुद्धि के अधीन है। आत्मा हमारी केवल बुद्धि से प्रभावित होती है, क्योंकि बुद्धि के बाद ही ये हमारा जो एक आत्मा का एक मूल संबंध बनता है। यदि हमारी बुद्धि सात्विक रहती है तो फिर हमारा मन भी एक नियंत्रण में रहता है। जब मन नियंत्रण में रहता है तो वो स्थूल शरीर पर अपना पूरा एक नियंत्रण रखता है, वो पाप कर्म करने नहीं देता। देखिए, ये सभी जो एक आपस में जो कड़ियां हैं, ये 3 शरीर हैं, इनका ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझना चाहिए। जब तक ये ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ नहीं आता, देखिए अक्सर हम ब्रह्म मुहूर्त में इन चर्चाओं को सुनते हैं या समझते हैं तो कुछ ज्ञान हमारे अंदर स्थिर होने लगता है, हमारी अच्छी स्थिति बनने लगती है। लेकिन जब जब दिन में हम रजोगुण में एक मर्यादा से अधिक लिप्त होने लगते हैं, तो जो ब्रह्म मुहूर्त में भी जो हमने ज्ञान अर्जित किया था वो थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए अपने ज्ञान को मूल स्थिति में बनाए रखने के लिए हमें रजोगुण का संग मर्यादा में करना होगा, और तमोगुण का जो मल रूपी संग है, यानी कि रात को जब घोर तमोगुण चल रहा होता है, उस घोर तमोगुण के मल रूपी संग से अपने आप को बचाना होगा। देखिए, ये एक गणित है। इस गणित को हम जितना जितना एक मूल रूप से समझते जाएंगे कि इन गुणों के साथ हमें कैसे कैसे एक अपनी स्थिति कैसे बनानी है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में समझाया है कि इन गुणों के साथ हमें एक संबंध नहीं जोड़ना।
यानी कि इनके साथ हमने बंधना नहीं है, इन गुणों को अपने आप कार्य करने दो। इसका अभिप्राय है कि हमें इन गुणों के साथ किसी भी प्रकार का भोग पूर्वक संबंध नहीं बनाना, लेकिन हमने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना। और इसी तरह हमें निष्काम भाव से अपने कर्मों को करना चाहिए, एक कर्तव्य समझकर। देखिए, अभी हमने एक 2-3 दिन पहले ही इस पर भी एक चर्चा की थी, मनुष्य के कर्तव्य। यानी कि हमें लाभ हानि से ऊपर उठते हुए, लाभ हानि क्या होती है? देखिए, हम दिन भर अपने मन की स्थिति में लाभ हानि का ही एक आंकलन करते रहते हैं कि इस कार्य से ये लाभ है या हानि। लेकिन ये लाभ हानि हम भौतिक स्तर पर देखते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर देखते हैं। ये हमें अगर लाभ हानि अगर हम बुद्धि के स्तर पर या आत्मा के स्तर पर जिस दिन तोलना शुरू करेंगे, तो विषय भोगों से तो फिर सहज ही हमारा वैराग्य होने लगेगा। क्योंकि जितने भी विषय भोग है, ये तो देखिए तामसी है। आपका हमारा स्थूल शरीर तामसी है, ये विषय भोग भी तामसी है। तो इन दोनों में तो देखिए सजातीय संबंध है। देखिए, जैसे पृथ्वी का पदार्थों से संबंध है ना, हम अपना कोई भी पदार्थ हाथ पे जब पकड़ते हैं और जैसे उसको छोड़ते हैं तो वो सहज ही नीचे गिरता है, क्योंकि पृथ्वी उसको खींच लेती है। अब जैसे हम कभी दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो उसका प्रकाश कहाँ जाता है? वो सूर्य की ओर जाता है। ये उनका स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव क्या है? वो समुद्र की ओर जाता है। देखिए, ये जैसे जैसी स्थितियां है ना, इसी तरह आत्मा का भी स्वभाव है कि वो परमात्मा की ओर जाएगी। वो उसकी इन विषय भोगों की ओर कभी रुचि नहीं होती। ये तो रुचि किसकी होती है? ये स्थूल शरीर की होती है। और जब मनुष्य अपने आप को एक स्थूल शरीर ही समझ लेता है, आत्मा समझता नहीं है, तो फिर ये विभिन्न प्रकार के आवरणों से घिर जाता है। देखिए, जब हम तामसी आवरण से घिर जाते हैं, मूढ़ अवस्था में रहते हैं, जब हम तमोगुण का अधिक संग करते हैं, तामसी वृत्तियों में रहते हैं, तो हमारा आवरण बहुत ही काले रंग का हो जाता है, जो कि निंदनीय है, जो हमें मरने के बाद फिर नीचे की अधोगति में ले जाता है। और जब हम रजोगुणी आवरण में होते हैं, अब आप देखो, रजोगुण के आवरण में मैंने देखी एक धुंधली सी स्थिति दिखाई। जैसे धुंध में एक रंग बन जाता है ना, धुंध में क्या होता है? हमें नजर आता है। यानी कि रजोगुण को आत्मा का ज्ञान कुछ कुछ रहता है, कुछ कुछ उसके जीवन में कर्म कांड बने रहते हैं, उसको परमात्मा का भी ज्ञान होता है, उसको माया का भी ज्ञान होता है। लेकिन उसकी मुख्य रूप से जो रुचि होती है वो विषय भोगों में होती है। एक संसारी मनुष्य का रजोगुण ही अधिक प्रधान होता है, क्योंकि उसकी अपने स्वयं के सुख के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के सुख की प्राप्ति के लिए वो सारा दिन भाग दौड़ करता है। और इसी भाग दौड़ में यदि उसके ज्ञान की न्यूनता हो जाती है, तो वो फिर वो पाप कर्म कर जाता है। जब जब ज्ञान की सात्विक स्थिति, मूल स्थिति बनी रहती है, तो फिर वो पाप कर्म से बचता है। देखिए, ये दिन प्रतिदिन आपके हमारे 24 घंटे में ऐसी स्थितियां बनती बिगड़ती रहती है। लेकिन मनुष्य जैसी जैसी स्थितियां का संग कर लेता है, फिर वैसा वैसा ही उस शुद्ध आत्मा के ऊपर ये आवरण चढ़ जाते हैं। देखिए, मैं आज की चर्चा को मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आत्मा की विभिन्न आवृत स्थितियों का वर्णन किया, इनका उल्लेख किया, ताकि हम सभी भाई बहनों को प्रकृति के 3 गुणों का जो एक यथार्थ ज्ञान है वो समझ में आ जाए। अब जो मैंने चित्र में जो राजसी आवरण में धुंध की स्थिति इसलिए दिखाई है कि जब जब हम धुंध में अपनी गाड़ी चलाते हैं या हम किसी भी प्रकार से धुंध में जब निकलते हैं, पैदल भी चाहे चलते हैं, चाहे साइकिल पे हैं, चाहे स्कूटर पे हैं, या विभिन्न स्थितियों में हम अपने आप को जब स्थित करते हैं, तो हमें धुंध में कोई अधिक दूरी का नजर नहीं आता। यानी कि रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है, उसको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होता नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी वो पुण्य कर्म करता है, कभी वो पाप कर्म भी कर जाता है। देखिए, हम पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, दोनों ही स्थितियों में देखिए हमें ज्ञान है या नहीं, इस बात को नहीं देखा जाता। देखिए, आपका हमारा एक कर्माशय बनता है। देखिए, अभी हमने बात की थी ना, हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 हमारे सूक्ष्म भोग विषय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन और बुद्धि। ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। 5 तत्वों का आपका हमारा स्थूल शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये मिलके हो जाते हैं 22 तत्व। 17 और 5 22। अब हमारा आता है एक कारण शरीर।
देखिए, कारण शरीर में हमारी अलग अलग स्थितियां होती हैं। हम जो भी एक कर्ता भाव से करते हैं तो हमारा वो एक कर्माशय बनता है। जो जो हम काम भाव से कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है। इसी तरह हमारे कारण शरीर में देखिए आपके हमारे संस्कार बनते हैं। जब जब हम स्थूल रूप से काम भाव से कर्म करते हैं उसके भी संस्कार बनते हैं। जब हम मानसिक रूप से कोई चिंतन करते हैं उसके भी संस्कार बनते हैं, उसका कर्माशय नहीं बनता। और जब जब हम परमात्मा की ज्ञान भक्ति में रहते हैं उसके भी संस्कार बनते हैं। यानी कि आपके हमारी सभी क्रियाओं द्वारा संस्कार सदा प्लस माइनस होते रहते हैं। यानी कि अच्छे संस्कार बनते हैं या बुरे संस्कार बनते हैं, जैसा जैसा हमारा संग होता है। यदि हम रजोगुण में अधिक रहते हैं तो हमारे फिर संस्कार एक मिले जुले से बनते हैं, यानी कि कभी अच्छे कभी बुरे। जब जब हम तामसी वृत्तियों में अपने आप को संलग्न रखते हैं तो हमारे फिर बुरे संस्कार ही बनते हैं। और जब हम सतोगुण में रहते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, इन सात्विक वीडियो को सुनते हैं, सात्विक ग्रंथों को हम पढ़ते रहते हैं और अपने मन बुद्धि में सदा ही परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हैं, तो आपके हमारे फिर शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जब जब शुभ संस्कार बनते हैं तो फिर वो जो पहले के शुभ संस्कार बने होते हैं उनको और अधिक मजबूती देते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं उनको थोड़ा कमजोर करते हैं। और यही स्थितियां बुरे संस्कारों की होती है। जब बुरे संस्कार हम अधिक बनाने लगते हैं, जो पहले के बुरे संस्कार बन चुके होते हैं उनको और अधिक मजबूती करते हैं। और जो पहले के शुभ संस्कार बने होते हैं और नए बुरे संस्कार बनते हैं तो वो पहले के शुभ बने हुए संस्कारों को भी कमजोर करने लगते हैं। और जैसे जैसे ये संस्कारों की स्थितियां बनती हैं फिर वैसे वैसे ये आपके हमारी आत्मा के ऊपर ये 3 आवरण बनते जाते हैं, क्योंकि कारण शरीर का फिर आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आत्मा की कह लो या एक कारण शरीर की कह लो, यानी कि कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं उनकी छाया या उसका प्रभाव या उसका आवरण वो आपकी हमारी आत्मा पे पड़ती है। देखिए, मैंने अभी बताया ना, जैसे हम सूर्य के प्रकाश के सामने खड़े होते हैं तो जैसे जैसे हमारी छाया बनती है वो हमें दिखाई देती है। इसी तरह ये जो आपके हमारे कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं वैसे वैसे ही आत्मा की अलग अलग स्थितियां अस्थायी रूप से बनती हैं। देखिए, इस बात को ध्यान से हमें समझना होगा कि आत्मा मूल रूप से तो देखिए शुद्ध सतोगुण ही रहती है, वो ज्ञान स्वरूप ही रहती है। ये जो आपका हमारा ज्ञान उड़ जाता है ये आवरणों के कारण। जब जब तामसी आवरण होता है तो हम मूल स्थिति में रहते हैं, हमारा ज्ञान लगभग समाप्त हो जाता है, अंधकार में स्थिति होती है, जब तारे के समान समझ लो। इसी तरह देखिए, रजोगुण की स्थिति को आप चांद के समान समझ लो। जैसे चांद का भले ही पूर्णमासी का भी एक प्रकाश हो, देखिए उसमें भी हम कोई पढ़ लिख तो नहीं सकते, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश होता है, देखिए ज्ञान में स्थिति को आप सतोगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़ सकते हैं। देखिए, ये सब जो हम इधर उधर की स्थितियों को जोड़ते हैं ना, इसलिए ताकि हमें शास्त्रों की जो मूल बातें हैं वो आपको हमें समझ में आ जाए। जैसे जैसे हम समझ जाएंगे, मूल ज्ञान हमें समझ में आ जाएगा तो हमारी अज्ञानता मिटने लगेगी। ज्ञान तो देखिए आपके पास भी पहले से ही है, मेरे पास भी पहले से ही है। जब जब कभी ये आवरण चढ़ जाते हैं, रजोगुणी का आवरण एक धुंध के समान है, यानी विषय भोगों की जब हम मर्यादा से अधिक भोगते हैं या संग करते हैं तो आपका हमारा ज्ञान धुंधली स्थिति में आ जाता है। हमें केवल अपना ही अपना स्वार्थ नजर आता है, अपने ही अपने सुख नजर आते हैं, हमें अपने कर्तव्यों का फिर बोध नहीं रहता। यानी कि आपका हमारा रजोगुण में रहते हुए फिर सतोगुण कमजोर स्थिति में आ जाता है। और जब जब रजोगुण हमारा एक बहुत ही गहरी स्थिति पे आ जाता है, हम विषय भोगों के व्यसनी बन जाते हैं, हम प्रमाद में आ जाते हैं। और प्रमाद में आते आते कब मनुष्य आलस्य में आ जाता है, तमोगुण में गिर जाता है। यानी कि विषय भोगों का वेग ही मनुष्य को तमोगुणी बुराइयों से मिलवाता है। यानी कि उसके अंदर झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, एक तामसी वृत्तियों का जन्म होता है। और ये तामसी वृत्तियां ही आपसे हमसे ये पाप कर्म करवाती है, जिसके फलस्वरूप ये जो आत्मा के ऊपर जो तामसी आवरण है
ये मल रूपी आवरण फिर चढ़ने लगता है। देखिए, ये जो हमने 3 आवरण बताए हैं ना, ये हमारे कारण शरीर की जैसे जैसे संस्कारों की स्थितियां बनती हैं, कारण शरीर में जिस जिस गुण की प्रधानता होती है, तो उनके ये तामसी या राशि आवरण चढ़ने लगते हैं। देखिए, जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, शुभ संस्कारों के साथ हम जुड़े रहते हैं, तो अब हमारी आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई एक छाया नहीं पड़ती, कोई आवरण नहीं आता, क्योंकि छाया पड़ती है कारण शरीर में बने हुए बुरे संस्कारों की, जो एक आवरण रूप में है। इसलिए मिले हुए जीवन में हम सभी भाई बहनों को तमोगुण का मल रूपी संग से बचना है और रजोगुणी कार्यों को केवल स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही सीमित रखना है, न कि विषय भोगों की वासनाओं में लिप्त होना है। ऐसी सभी स्थितियां निरंतर जब हम अपने जीवन में बनाते रहते हैं, तो फिर आत्मा के ऊपर जो एक तामसी और जो एक राशि जो आवरण है, देखिए तामसी आवरण को हमने काले रंग का दिखाया है और राशि आवरण को हमने धुंध की स्थिति से दिखाया है। जब ये स्थितियां बनेगी नहीं, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में सहज ही बनी रहेगी, और जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है, तो फिर परमात्मा से उसका योग बना रहता है, उसकी सम्मुखता बनी रहती है, उसकी प्रीति बनी रहती है, और प्रीति बने रहने से वो आत्मा सदा ही परमात्मा का आनंद प्राप्त करती रहती है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं ही आनंद स्वरूप है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं, जब हम अपने मिले हुए जीवन में सदा निरंतर सत्संग दीर्घ काल तक, मरते दम तक करते रहते हैं, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक दिशा पकड़ ले। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर अग्रसर होकर बढ़ती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की चर्चा से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरी कही गई बातों पर, कथनों पर आपका किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप अपनी शिकायत, आपत्ति भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन बनने वाली ये वीडियो यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में मददगार बन रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित बन गई हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी अपना अपना जीवन सुख में बिताएं और परमात्मा में सदा हमारी प्रीति बनी रहे। तो चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।